नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक मध्य प्रदेश का एक टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम लोग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का एक टॉपिक है जिसमें जो म्यूजियम है या संग्रहालय है उससे संबंधित एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मध्य प्रदेश की पीएससी और जो वनडे एग्जाम्स होती है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये म्यूजियम कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई है। तो इससे संबंधित हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, जिसका मैंने नाम रखा है मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजियम। उससे संबंधित फैक्ट है, तो हम इसके तीन ऑब्जेक्टिव टाइप के फैक्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले उस म्यूजियम का नाम या संग्रहालय, फिर उसकी स्थापना कब हुई है और वह कहाँ पर स्थित है या किस जिले में स्थित है। देखो यहाँ से मैंने इसको क्रमानुसार रखा है कि सबसे पहले किस म्यूजियम की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई, उसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों ने इसको रखने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुजरी महल संग्रहालय। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुजरी महल जो है, गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है और राजा मानसिंह के द्वारा गुजरी महल बनाया गया था। तो 1912 में इस गुजरी महल संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जो कि ग्वालियर में है। तो पहला म्यूजियम जो है वो गुजरी महल संग्रहालय है। ये 1912 में इसकी स्थापना हुई है और ग्वालियर में ये स्थित है। दूसरा आता है केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय जो है, इसकी स्थापना 1929 में की गई थी, जो कि इंदौर में स्थित है। दूसरा फैक्ट यहाँ से, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय 1929 में इसकी स्थापना की गई है, इंदौर में स्थित है। तीसरा नंबर का जो है वो शासकीय जिला पुरातत्व जो है, शासकीय जिला पुरातत्व जो है, इसकी स्थापना 1940 में की गई है और ये विदिशा में है। हमने बढ़ते क्रम में इसको लिखा, घटते क्रम में इसको लिखा है, मतलब सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई है, फिर बाद में अलग अलग क्रमानुसार इसको रखा है। तो शासकीय जिला पुरातत्व जो है वो विदिशा में है, जिसकी स्थापना 1940 में की गई थी। एक और आगे आता है महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि छत्रसाल जो थे ये बुंदेला शासक थे और बुंदेलाओं का जो राज था वो बुंदेलखंड था। तो बुंदेलखंड में हम ये कह सकते हैं कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय जो है 1955 में इसकी स्थापना हो गई थी और गबेला करके एक जगह है छतरपुर जिले में, वहां पर ये स्थित है, गबेला छतरपुर में। तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय 1955 में इसकी स्थापना हुई, गबेला छतरपुर में ये संग्रहालय स्थित है। अगला आता है बिरला म्यूजियम। तो बिरला म्यूजियम के बारे में आप लोग सब जानते हो कि बिरला मंदिर भी है भोपाल में। तो 1971 में बिरला म्यूजियम की स्थापना की गई थी, ये भोपाल में है। बिरला म्यूजियम जो है 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि भोपाल में स्थित है। अगला है देवी अहिल्या संग्रहालय या देवी अहिल्या संग्रहालय। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि देवी अहिल्या जो है, उनकी जो दूसरी राजधानी जो उन्होंने स्थानांतरित की थी वो खरगोन जिले के महेश्वर में की थी। तो देवी अहिल्या संग्रहालय जो है वो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी और खरगोन में यह संग्रहालय स्थित है। याद रखिएगा, देवी अहिल्या संग्रहालय। अगला है रानी दुर्गावती संग्रहालय। तो रानी दुर्गावती के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हो कि रानी दुर्गावती जो है, उनका जो क्षेत्र है वो गढ़मंडला रहा है और उनकी जो समाधि है वो बारेला ग्राम जबलपुर में है। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय जो है 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और यह जबलपुर में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है, जबलपुर में है, 1976 में इसकी स्थापना की गई। अगला म्यूजियम आता है या संग्रहालय आता है तुलसी संग्रहालय। तो तुलसी संग्रहालय जो है तुलसीदास जी से संबंधित है और तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि जो चित्रकूट में उन्होंने रामायण की रचना की थी। तो तुलसी संग्रहालय जो है 1978 में इसकी स्थापना की गई, जो कि सतना में आता है, सतना जिले में पड़ता है। तो तुलसी संग्रहालय 1978 में इसकी स्थापना हुई और सतना जिले में ये आता है। अगला है यशोधर्मन या यशोवर्मन पुरातत्व संग्रहालय। यशोधर्मन पुरातत्व संग्रहालय जो है 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और ये मंदसौर में पड़ता है। ये एक राजा हुए हैं उससे संबंधित है। यशोवर्मन पुरातत्व संग्रहालय 1982 में इसकी स्थापना हुई और मंदसौर में यह स्थित है। एक और है सबसे बड़ा, ये राष्ट्रीय है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और यह भोपाल में स्थित है। यह राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, जो कि जनरली भोपाल में, जो भोपाल का बड़ा तालाब है या झील है, वहां पर ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, जो कि भोपाल में है। अगला है पुरातत्व संग्रहालय। पुरातत्व संग्रहालय जो कि
1988 में इसकी स्थापना की गई थी और यह छतरपुर में स्थित है। तो पुरातत्व संग्रहालय 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और यह छतरपुर में आता है। और अगला है जहांगीर महल संग्रहालय। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जहांगीर महल जो है वो ओरछा के किले में है। ओरछा के किले में बुंदेला शासक जो था उसने जहांगीर के कहने पर जो अबुल फजल था उनकी हत्या की थी। तो जहांगीर महल ओरछा के किले में बुंदेला शासक ने बनाया था। 1990 में यहाँ पर जहांगीर महल संग्रहालय स्थापित किया गया है। ओरछा टीकमगढ़ में यह स्थित है। तो जहांगीर महल संग्रहालय ये भी थोड़ा सा दोस्तों याद रखना। अगला है चंदेरी संग्रहालय। चंदेरी संग्रहालय जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अशोकनगर के चंदेरी में 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिवर्मन के द्वारा बनाया गया वहां पर एक किला है। तो चंदेरी संग्रहालय, चंदेरी की साड़ी भी यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। 1991 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अशोकनगर में यह स्थित है। अशोकनगर जिले में चंदेरी पड़ता है। अगला है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, दुष्यंत कुमार जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास जी की रचना है उसमें ये एक पात्र है दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार, और ये जो दुष्यंत कुमार है ये एक राइटर भी है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय 1997 में इसकी स्थापना की गई है और भोपाल में दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय है। अगला है राज्य संग्रहालय। राज्य संग्रहालय जो है 2005 में इसकी स्थापना की गई है और यह भोपाल में स्थित है। तो राज्य संग्रहालय कभी आया तो 2005 में इसकी स्थापना की गई, भोपाल में यह स्थित है। अगला है रामायण कला संग्रहालय। तो रामायण कला संग्रहालय की स्थापना 2005 में की गई थी और यह भी ओरछा टीकमगढ़ में आता है। सॉरी, टीकमगढ़, ओरछा जो है अभी हाल ही में देखा जाए तो ओरछा जो ये निवाड़ी जिले में आता है। याद रखना दोस्तों, जहां जहां मैंने ओरछा शब्द यूज किया है तो वो टीकमगढ़ की जगह निवाड़ी जिला जरूर याद रखें। और रामायण कला संग्रहालय जो है कि ओरछा में पड़ता है, जो कि निवाड़ी जिले में, वर्तमान में निवाड़ी जिले में आता है। जहांगीर महल संग्रहालय जिसका मैंने बताया आपको कि ओरछा में है तो वो भी टीकमगढ़ की बजाय निवाड़ी जिले में आएगा। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। अगला है सिंधिया संग्रहालय। इसकी स्थापना दिवस के बारे में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन ये इस जो सिंधिया संग्रहालय जो है ये ग्वालियर में है, जय विलास पैलेस में। तो इस प्रकार से ये था मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जो संग्रहालय है या म्यूजियम है उससे संबंधित। इसमें से कोई ऑब्जेक्ट टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आपसे कभी गलत ना होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और इसी प्रकार से आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए, आपको नए नए वीडियो इस पर मिलते रहेंगे और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति जुनून से जुटे रहिए आप लोग और तैयारी करते रहिए। जहां भी आपको जरूरत होगी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे यूट्यूब पर। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।